नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स रिवीजन की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यहां पर मैं आपको पहले बता दूं कि यह जो रिवीजन की क्लास है वह आपके किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो रेलवे के जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, इसके अलावा ग्रुप डी का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, बाकी जो भी राज्य स्तरीय एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। बस सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को जरूर स्किप कर दें, क्योंकि यह जो वीडियो है वह यूपीएससी के एस्पायरेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं होती है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर किया करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा जो करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने का अनुभव रहा है विभिन्न परीक्षाओं के, उसी के आधार पर मैंने इस सीरीज को तैयार किया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के देख सकते हैं इस सीरीज को। आने वाले एग्जाम में आपको इससे वीडियो जरूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। एक पुस्तक का विमोचन किया गया था दिसंबर माह में। पुस्तक का नाम था माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। तो इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो इसे लिखा था विश्वनाथन आनंद ने। कौन है? हमारे भारत के महान चेस खिलाड़ी हैं और इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो माइंड मास्टर ये नाम आपको ध्यान रखना है। और जब भी विश्वनाथन आनंद का नाम आए तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे हम लोग खेल रत्न के नाम से जानते हैं, वह पहली बार विश्वनाथन आनंद को ही मिला था। अपने पहले एक दिवसीय व टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले विश्व के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो ये है पाकिस्तान के आबिद अली। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो वो आपकी है एनिड वेकबेल। इन दोनों खिलाड़ियों के पास में ये रिकॉर्ड है कि जब इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच, बात हो रही है यहाँ पर क्रिकेट की, टेस्ट मैच या फिर वनडे मैच खेला तो उसमें इन्होंने 100 रन का स्कोर किया था। किस अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये पुरस्कार किसे मिला था? दीपिका पादुकोण को। किसे? दीपिका पादुकोण को। और आजकल ये सारे जो न्यूज़ चैनल हैं उन पर छाई हुई हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग में इनका काफ़ी ज़्यादा अहम रोल रहा है और यहाँ पर डिप्रेशन से उबरने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। बाकी इनके साथ साथ थिएस्टर गेट्स को, लिनिट वालवर्थ को और जीन जिंग को भी ये पुरस्कार मिला था। विदेश मंत्रालय ने नकली पासपोर्ट की पहचान के लिए किस राष्ट्रीय प्रतीक को पासपोर्ट के ऊपर अंकित किया था? तो काफ़ी ज़्यादा ये विवाद भी उठा था, विपक्ष ने इसको लेकर के विवाद भी उठाया था। और ये आपका साइन था कमल का। किसका? कमल का ये साइन था। जब भी पासपोर्ट की बात आए तो आपको ध्यान रखिएगा, पासपोर्ट हमारे देश में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका ब्लू होता है जो कि हम लोगों को मिलेगा, बाकी एक अधिकारियों के लिए होता है जो कि व्हाइट होता है, और जो भी हमारे राजनयिक होते हैं, दूसरे देशों में जो हमारे उच्चायुक्त होते हैं, उनका जो पासपोर्ट होता है वह आपका मैरून कलर का होता है। UNFCCC का COP26 का आयोजन किस वर्ष में अगले वर्ष किस देश में किया जाएगा? अगले वर्ष का मतलब है 2020 की बात हो रही है। तो ये आयोजित किया जाना है इंग्लैंड के ग्लासगो में। कहाँ पर? इंग्लैंड के ग्लासगो में। कॉप का मतलब क्या होता है? तो ये होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये एक प्रकार का सम्मेलन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि COP25 ये आपका कहाँ पर हुआ था? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया था। हालांकि पहले ये चिली की राजधानी सेंटियागो में होना था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विरोध चल रहा था, जिसके कारण ये हुआ था मैड्रिड में। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। किस कंपनी ने भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर यूनिट कारपोरेट बॉन्ड, जिसका नाम है भारत बॉन्ड ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसे लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है एडलवीज ने। किसने? एडलवीज के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। दिसंबर 2019 में DRDO ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो ये जो मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है ये रूस के द्वारा डेवलप की गई है, यानी कि रूस के सहयोग से भारत ने डेवलप किया है और इसकी रेंज है 290 किलोमीटर। विश्व आर्थिक फोरम के लिंग भेद सूचकांक यानी कि जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो भारत को यहाँ पर मिला था 112वां स्थान। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
अब थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे कि 4 मुख्य रूप से पैरामीटर होते हैं जिनके आधार पर इसको जारी किया जाता है। तो आर्थिक अवसर, राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा प्राप्ति और स्वास्थ्य में लिंग समानता के आधार पर इसको जारी किया जाता है। तो देश हमारा रहा था 112वें स्थान पे, आइसलैंड था पहले, नॉर्वे दूसरे और फिनलैंड रहा था तीसरे स्थान पे। बाकी बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की, तो ध्यान रखिएगा मुख्यालय इसका है जिनेवा, और जिनेवा में एक छोटा स्थान है क्लॉगनी, तो क्लॉगनी में इसका मुख्यालय है, प्रमुख इसके है क्लाउस श्वाब। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस बैंक के साथ मिलकर के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया था एक्सिस बैंक के साथ में मिलकर के। तो ये आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक के साथ मिलकर के इसे लॉन्च किया गया, और ये पावर्ड बाय था वीजा कार्ड के द्वारा। किस राज्य की सरकार द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए 2 योजनाएं विजय अमृतम और सहचारी शुरू की गई? तो ये शुरू किया था केरल राज्य की सरकार ने। तो मुख्य रूप से दिव्यांग लोगों को यहाँ पर वित्तीय सहायता दी जानी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए ट्रांसटूजुमाब नामक दवा को मंजूरी दी? तो ये जो दवा वाले प्रश्न होते हैं खास तौर पर इनके ऊपर आपको फोकस करना है अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो ट्रांसटूजुमाब नाम की दवा है ये आपके है स्तन कैंसर की, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि जो आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है उसी के लिए ये दवा निर्मित की गई है, और ये रसायनों के बजाय जीवित वस्तुओं के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। दिसंबर 2019 में किस देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पास हुआ था? तो ये पास हुआ था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो जो यहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ का लोकसभा है, वहाँ पर प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन सीनेट में इसकी वोटिंग की जानी थी, बाद में यहाँ पर वोटिंग हुई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये महाभियोग पास नहीं हुआ था। किस देश ने सुरैना रोबोट का निर्माण किया जो कि 100 भाषाओं का अनुवाद कर सकती थी और इसमें बोल सकती थी? ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है, और ये बनाया है ईरान देश ने। तो ईरान की यूनिवर्सिटी है, वहाँ की राजधानी तेहरान में, उसी के द्वारा इस रोबोट का निर्माण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम है सुरैना और बनाया है इसको ईरान ने। बेनू क्षुद्रग्रह के अध्ययन के लिए ओसिरिस रेक्स किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये आपका जो मिशन है वह है नासा का। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और आपको ये ध्यान रखना है कि ओसिरिस रेक्स मिशन का पूरा नाम है ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर। और ये जो आपका बेनू क्षुद्रग्रह है उसके उत्तरी गोलार्ध के नाइटिंगेल नामक स्थान पर खुदाई इससे की जाएगी। भारतीय नौसेना द्वारा अपहरण नामक एक एंटी हाईजैकिंग अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये अभ्यास आपका हुआ था कोच्चि में। कहां पर? कोच्चि में ये अभ्यास हमारी नौसेना ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ में मिलकर के किया था। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने किस राज्य के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र की सबरूम में स्थापना के लिए स्थापना जारी की? तो ये जो आर्थिक क्षेत्र बना है ये आपका बना है सबरूम में, और कहां पर सबरूम कहां पर है? तो ये आपका है त्रिपुरा में। तो ध्यान रखिएगा त्रिपुरा में यहाँ पर एक विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई है। किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? ये प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा पुर्तगाल के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और दिसंबर माह में ही पिछले साल पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा, ये हमारे देश के दौरे पर आए थे, और उसी दौरान इन्होंने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की थी। पुर्तगाल की राजधानी आपको मिल जाएगी लिस्बन में। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड द्वारा निवेशकों के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो इसके अध्यक्ष हैं अब्राहम कोसी। कौन है? अब्राहम कोसी इसके अध्यक्ष हैं। तो ये समिति बनाई गई है निवेशकों के लिए, और जो भी आपके बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम हैं उनमें ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि सेबी हमारे यहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है जिसके द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची के अनुसार 2018-19 में भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंपनी कौन सी है? और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है,
ARO का जो एग्जाम हुआ था यूपी का भी, उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें सबसे पहले स्थान पर रही थी, ONGC तीसरे और SBI यहाँ पर चली गई थी चौथे स्थान पर। इसने पीछे किसको छोड़ा था? तो इसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पीछे छोड़ा था। IPL के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो सबसे महंगे इस वर्ष बिके थे पैट कमिंस। इनको कोलकाता नाइट राइडर के द्वारा 15.50 करोड़ में खरीदा गया था। ध्यान रखिएगा, अभी तक के इतिहास में IPL में कोई भी खिलाड़ी इतना महंगा नहीं बिका है। मीराबाई चानू ने कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक और ये मणिपुर राज्य की खिलाड़ी हैं। इनको भारत सरकार के द्वारा खेल रत्न और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चीन ने किस देश का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम है ETRSS इसको लॉन्च किया? तो ये आपका था इथियोपिया का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इस प्रकार के प्रश्न यानी कि जो पहले सैटेलाइट होते हैं किसी भी देश के, उनसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ETRSS है ये इथियोपिया का है, पूरा नाम है इथियोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। बाकी SRSS-1 लॉन्च किया गया था, ये सूडान का था। और रावण नाम की सैटेलाइट लॉन्च की थी श्रीलंका ने। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और ये भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। भारत फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये देश बन गया है अफगानिस्तान। कौन? अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी आपको काबुल में मिल जाएगी। वो पहला देश बन गया है जिसने भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता दी है। RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत कितनी राशि तक के सरकारी बॉन्ड की खरीद व बिक्री करेगा? तो ये बिक्री की गई थी 10,000 करोड़ रुपए की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिंपली आपको ध्यान रखना है कि ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है इसके अंतर RBI के द्वारा जो भी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है और इसका नाम होता है ऑपरेशन ट्विस्ट। ये प्रश्न भी RO-ARO वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ट्विस्ट इसका नाम होता है। और मुख्य रूप से इसमें RBI करती क्या है कि जो हमारे शॉर्ट टर्म के होते हैं यानी कि जो आपके मेच्योर होने वाले सिक्योरिटीज होते हैं उनको यहाँ पर RBI बेच देती है और जो हमारे लॉन्ग टर्म में मेच्योर होने वाले होते हैं उनको यहाँ पर खरीद लेती है। तो इससे जो हमारा मार्केट होता है उसमें मनी सप्लाई बढ़ जाती है। दिसंबर माह में राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया था 22 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और महान वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजम का जन्म दिवस होता है कब? 22 दिसंबर को। इसीलिए इनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। बाकी विश्व गणित दिवस पिछली बार मनाया गया था 15 अक्टूबर को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से देश की फुटबॉल टीम को फीफा टीम ऑफ द ईयर चुना गया? तो जैसे हमारी जो खेल के प्रमुख संस्थाएं होती हैं उस पार्टिकुलर ईयर में जिस भी टीम का सबसे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन होता है उसको टीम ऑफ द ईयर चुनती हैं। जैसे ICC भी पुरस्कार देती है, उसी प्रकार से यहाँ पर फुटबॉल की श्रेणी में शीर्ष टीम रहा था बेल्जियम। कौन सी टीम? बेल्जियम रहा था यहाँ पर शीर्ष, फ्रांस रहा दूसरे और ब्राजील रहा था तीसरे स्थान पर। बाकी फीफा की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा ज्यूरिक में। फ्रांस पेरिस नहीं है, ये ज्यूरिक में मिलेगा, स्विट्जरलैंड वाले। और अध्यक्ष इसके गियानी इन्फेंटिनो। पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। जो फीफा बनी थी वह बनी थी आपकी पेरिस में। RN काउ जेंटलमैन स्पाई मास्टर बुक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसे लिखा है नितिन गोखले ने। किसने? नितिन गोखले के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आप देख सकते हैं, नाम है इसका RN काउ जेंटलमैन स्पाई मास्टर। पश्चिम अफ्रीका के कितने देशों ने मिलकर साझा मुद्रा इको लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देश थे 8 जिनके द्वारा ये कहा गया था कि हम लोग इको नाम से एक मुद्रा लॉन्च करेंगे। दरअसल ये देश आप देख सकते हैं टोंगो, आइवरी कोस्ट, माली, बेनिन, बुर्किना फासो, सेनेगल, नाइजर, गिनी बिसाऊ हैं। तो ये सारे जो देश हैं ये होते थे कहाँ के? फ्रांस के कॉलोनी। तो अभी तक इन लोगों के द्वारा जो फ्रांस की मुद्रा है उसी का उपयोग किया जा रहा है और अब ये लोग अपनी एक नई मुद्रा बनाएंगे जिसका नाम होगा इको। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है SBI के एग्जाम में। राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में कब से कब मनाया जाता है?
तो ये आपका होता है कब? 23 दिसंबर को। और 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस होता है 23 दिसंबर को, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। और 2001 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो आप यहाँ से ये ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल इसका सफल परीक्षण किया गया? तो इसका परीक्षण हुआ था उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में, वही जो आपका बालासोर है, वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया था। और इसकी रेंज है 30 किलोमीटर। इसके बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ के DRDO ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में मिलकर के इसका निर्माण किया था। असम कैबिनेट ने असमिया को राज्य भाषा घोषित करने को मंजूरी दी। इसके लिए केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद में संशोधन करना होगा? तो संशोधन यहाँ पर करना होगा आर्टिकल 345 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 345 है, इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में जो भी हमारी 22 भाषाएं शामिल हैं, उनमें से किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया जा सकता है। जैसे अभी हमारे जम्मू कश्मीर राज्य की 5 नई आधिकारिक भाषाएं बनी हैं, तो उनका नाम आप नीचे कमेंट में टिप दीजिएगा। दिसंबर 2019 में फीफा टीम ने फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता है। तो यहाँ पर यह खिताब जीता है लिवरपूल ने। किसने? लिवरपूल ने ये जीता है। आयोजन इसका हुआ था दोहा में। कहाँ पर? कतर की राजधानी दोहा में। और लिवरपूल की बात करते हैं तो ये इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है और इसने ब्राजील के फ्लेमिंगो को 1-0 से हराया था। दिसंबर 2019 में किस देश ने विमान वाहक पोत, जब भी बात हो विमान वाहक पोत की तो आप समझ जाइए बात हो रही है एयरक्राफ्ट कैरियर की, यानी कि वह हमारे बड़े बड़े विमान जिन पे अन्य विमान लैंड कर सकते हैं, वहां से उड़ान भर सकते हैं, और इसका नाम है सडोंग। तो ये बनाया है चीन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और चीन के पास में इस प्रकार से 2 हो गए हैं। एक तो है आपका सडोंग और पहला इनके पास है लियो ओलिंग। तो ये इनका दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत की बात करते हैं तो हमारे पास में INS विक्रमादित्य है, जिसको हमने रूस के साथ मिल करके बनाया था। और एक हमारे पास पहले था INS विराट, जिसको अभी विघटित कर दिया गया है गुजरात में। और हमारे यहाँ पर 2 बन रहे हैं, एक है INS विक्रम और एक है INS विक्रम, एक है विशाल। तो ये अभी हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। दिसंबर माह में किस देश ने सैन्य स्पेस फोर्स को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है USA ने। किसने? USA ने इसको लॉन्च किया है। और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जो भी अंतरिक्ष है वहां पर होने वाले किसी भी प्रकार के सैन्य खतरे से USA के मिसाइलों को बचाया जाए। तो मिसाइल नहीं, जो सैटेलाइट है उनको बचाया जाए। तो इसीलिए इसे लॉन्च किया और ये अमेरिकी सेना का 6ठा सैन्य बल है। दिसंबर 2019 में जारी फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी लिस्ट में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो शीर्ष स्थान पर रहे विराट कोहली, जो कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। अक्षय कुमार रहे दूसरे स्थान पे और सलमान खान इसमें रहे तीसरे स्थान पर। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर बनाया गया? तो ये ऑक्सीजन पार्लर बना है आपके नासिक रेलवे स्टेशन पर। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि नासिक रेलवे स्टेशन पर यह पार्लर बनाया गया है। हाँ, कंपनी आप ध्यान रख सकते हैं, एरो गार्ड कंपनी है, जिसके साथ मिलकर के भारतीय रेलवे ने बनाया है। दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया गया? तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे आपका होता है 24 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है 15 मार्च को। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, विश्व उपभोक्ता दिवस ये होता है आपका 15 मार्च को। दिसंबर 2019 में फिक्की के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये आप ध्यान रखिएगा, संगीता रेड्डी फिक्की की नई अध्यक्ष बन गई हैं। भारत के किस रेलवे स्टेशन पर मेघदूत नामक एक मशीन को लगाया गया जो कि आपके वातावरण से जल को एकत्रित करती है, यानी कि जो आपका मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, उससे ये जल का निर्माण करती है। तो ये आपका लगाया गया है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के द्वारा YSR नितन्ना निस्तम योजना शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। इससे पहले मैंने आपको बताया था ला नेस्तम इन्होंने शुरू किया था, और ये इन्होंने बुनकरों के लिए शुरू किया है। इसके अंतर्गत जो भी बुनकर है राज्य के, उनको 24,000 रुपए दिए जाएंगे। किस राज्य में स्थित
रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया? तो ये आपको मिल जाएगी हिमाचल प्रदेश में। और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपको ध्यान रखना है कि ये सुरंग जोड़ती है मनाली से लेह को। किससे? मनाली से लेह को जोड़ती है। लंबाई इसकी है 8.8 किलोमीटर। तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी जी का जन्मदिन होता है और उसी अवसर पर केंद्रीय कैबिनेट ने यहाँ पर नए नाम को मंजूरी दी और 25 दिसंबर को उत्तम शासन दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के अवसर पर। 25 दिसंबर से आयोजित 11वें नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का विषय क्या था? तो इसका विषय था स्वस्थ आहार यानी कि हेल्दियर डाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, FSSAI के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आर्टेक सेमिनार में किसे आर्मी डिजाइन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला था मेजर अनूप मिश्रा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और थीम इसकी क्या रही? तो इसकी थीम रही थी टेक्नोलॉजीज फॉर नॉन कॉन्टैक्ट वार। ये इसकी रही थी थीम, यानी कि जो ये आर्टेक सेमिनार हुआ था। और मेजर अनूप मिश्रा को यह सम्मान क्यों मिला? क्योंकि इनके द्वारा सर्वत्र कवच नाम से एक बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया गया था। दिसंबर 2019 में अंडर 17 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीत लिया था? तो ये जीता था स्वीडन की टीम ने। और इन्होंने हराया किसको था? तो हराया था इन्होंने भारत को। आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये आयोजित किया गया था महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं निरंजन हीरानंदनी। तो आई होप आपने कई बार इसे पढ़ा भी होगा। एसोचैम का पूरा नाम है एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत की पहली लंबी दूरी के सीएनजी बस का अनावरण किया। ये दिल्ली से किस शहर को जोड़ेगी? तो ये आपकी जोड़ेगी दिल्ली से देहरादून को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आरबीआई द्वारा जारी नए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से कोई व्यक्ति एक माह में कितनी राशि व वस्तुएं की सेवाएं खरीद सकता है? तो ये हो सकता है 10,000 रुपए का। तो जो लोग बैंक वाले हैं या फिर अन्य वाले हैं, इंश्योरेंस वाले हैं, वही इसको ध्यान रखेंगे। बाकी किसी के लिए ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। दिसंबर 2019 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अधिक भुगतान करने वाला शहर कौन सा है? तो सबसे अधिक भुगतान आपका किया जाता है बेंगलुरु में। तो रेड स्टैंड इनसाइड सैलरी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। तो सबसे ज़्यादा भुगतान करता है बेंगलुरु, हैदराबाद रहा दूसरे स्थान पे और मुंबई रहा था यहाँ पर तीसरे स्थान पर। दिसंबर 2019 तक हाइपरसोनिक हथियारों वाला दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है? तो हाइपरसोनिक हथियारों की घोषणा की थी रसिया ने और इन्होंने ये कहा कि हमारे पास अवनगार्ड नाम का एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। जब हम बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी मिसाइल होती है वह ध्वनि के स्पीड से, यानी कि जो हमारा साउंड की स्पीड होती है उससे 10 गुना तेजी से ट्रेवल करती है। केंद्र सरकार द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है यहाँ पर हमारा राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक रहा था तीसरे स्थान पर। दिसंबर 2019 में किस राज्य की सरकार ने नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर सेल की स्थापना की? तो नंधौर आपका मिलेगा कहां पर? तो ये हमारा है उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो सबसे पहले टाइगर सेल की स्थापना की गई थी जिम कॉर्बेट में और अब इसे नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थापित किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है कि जो जिम कॉर्बेट है यहाँ पर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से एक सींग वाले गैंडे को भी लाए जाने की योजना है। भारत के पहले ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये हमारी बनेगी कहाँ पर? कुशीनगर में। और कुशीनगर जिला कहाँ पर है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में। भारत की नई विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन का अनावरण कहाँ पर किया गया और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमदर्शन एक्सप्रेस और ये कालका रेलवे से शिमला को जोड़ेगी। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लिएंडर पेस जिन्होंने वर्ष 2020 में संन्यास लेने की घोषणा की किस राज्य के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस खिलाड़ी थे आपके पश्चिम बंगाल से और इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण, पद्म श्री, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1996 में एटलांटा ओलंपिक में भारत के लिए इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था।
काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है, काफ़ी ज़्यादा इनके अवार्ड से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है हमारे लिएंडर पेस। दिसंबर 2019 में किस राज्य में लोसार महोत्सव की शुरुआत हुई? तो लोसार महोत्सव आपका कहाँ पर होता है? लद्दाख में होता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी ये मनाया जाता है। बाकी ये आप कुछ त्यौहार और देख सकते हैं, जैसे कि बथुकम्मा, ये एक पुष्प त्यौहार होता है तेलंगाना में। ओणम अभी कुछ समय पहले ही मनाया गया केरल में। हॉर्नबिल आपका होता है नागालैंड में। खारती पूजा आपकी होती है त्रिपुरा में। बोहाग बिहू आपकी असम में होती है। गुड़ी पड़वा आपकी होती है महाराष्ट्र में। पोंगल आपका तमिलनाडु में होता है। बैसाखी आपके पंजाब और हरियाणा में मनाई जाती है। इसके अलावा हॉर्नबिल की हमने बात की है। एक आपका होता है पक्के पागा हॉर्नबिल, तो ये आपका होता है अरुणाचल प्रदेश में। दिसंबर 2019 में ईट राइट मेले के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में, और जैसा कि ये तो मैंने पहले ही बताया, हेल्दियर डाइट इसकी थीम थी। 27 दिसंबर से किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव की शुरुआत हुई? तो ये आपकी हुई थी रायपुर में। कहाँ पर? रायपुर में इसकी शुरुआत की गई थी। और किसने किया था? राहुल गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे के कितने कैडर व विभागों का भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा में विलय कर दिया? तो ये कुल आपके थे 8, जिनका अब विलय कर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर रेलवे बोर्ड की जो भी नई भर्तियां होंगी वह आपके यूपीएससी के माध्यम से की जाएंगी, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारत अंतिम मिग-27 के स्क्वाड्रन को कहाँ डिकमीशन किया गया? तो ये आपका डिकमीशन किया गया था जोधपुर में। जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है जोधपुर। और इसका एक अन्य नाम भी है स्कॉर्पियन 29। तो रूस के द्वारा मिग-27 का निर्माण किया गया था, और जो हमारा कारगिल युद्ध था उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान था। ये आपको ध्यान रखना है। किस राज्य की सरकार द्वारा वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो ये घोषित किया था हरियाणा राज्य की सरकार ने। और आपको कुछ अन्य चीज़ें भी याद रखनी है, जैसे कि जो पिछला वर्ष था उसे 2019 वाला, तो यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा आवर्त सारणी का वर्ष घोषित किया गया था। यूएन के द्वारा 2019 का जो वर्ष था इसे स्वदेशी भाषाओं का वर्ष घोषित किया गया था। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पिछला वित्तीय वर्ष था यानी कि 2019-20 वाला, उसे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का वर्ष घोषित किया गया था। भारतीय सेना के द्वारा 2019 का वर्ष शहीदों के परिवारों का वर्ष घोषित किया गया था। और तेलंगाना के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया गया है 2020 को। और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आपको यहाँ पर इनके बारे में ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सुमित सांगवान को डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाने पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया। तो ये कौन सा खेल खेलते थे? तो ये थे आपके एक मुक्केबाज, जिनको अभी प्रतिबंधित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का मोबाइल ऐप जारी किया गया। तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम आपकी थी भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हब। और अभी मैंने आपको एक प्रश्न करवाया था जो यूपी के आरओ एग्जाम में पूछा गया था कि जो हमारा डिफेंस एक्सपो है वह कहाँ पर आयोजित किया गया था। सब ये रट के बैठे हुए हैं कि लखनऊ में हुआ था 2020 वाला, लेकिन वहाँ पर 2019, 18 और 17 तक के प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना है कि प्रश्न आपके कई बार घुमा दिए जाते हैं, और जब आपके घुमा दिए जाएंगे तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने मेडागास्कर व कोमोरोस को हिंद महासागर डिवीजन में शामिल किया? तो ये हमारा है विदेश मंत्रालय। और जब हम लोग बात करते हैं हिंद महासागर डिवीजन की, तो हिंद महासागर डिवीजन में जब भी किसी देश को शामिल कर लिया जाता है तो उसकी सुरक्षा की जो गारंटी होती है, या आप कह सकते हैं उसकी सुरक्षा में भारत के द्वारा भी अपना सहयोग दिया जाता है। तो श्रीलंका, सेशल्स, मॉरिशस, मालदीव ये पहले से शामिल थे, और अब इन दोनों देशों को भी दिसंबर माह में शामिल किया गया था। दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने किसे दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी यानी कि मोस्ट फेमस टीनेजर घोषित किया? तो ये घोषित की गई थी मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की एक नागरिक हैं, और इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये विजेता है। FSSAI द्वारा भारत के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया?
तो ये हमारा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अगर आपसे पूछ लिया जाता है 4 स्टार रेटिंग वाला तो ये था मुंबई सेंट्रल, और जब आपसे 5 स्टार रेटिंग के बारे में पूछा जाए तो ये हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो यहाँ से आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सबसे पहली बार 1969 में किसे सम्मानित किया गया था? तो ये मिला था आपकी देविका रानी को, और ये प्रश्न तो कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। और ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 2018 के लिए पुरस्कार दिया गया अमिताभ बच्चन को। विश्व महिला रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है हमारे देश के प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, और ये आंध्र प्रदेश राज्य की खिलाड़ी है। रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसे कितने वर्ष निर्धारित की है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद पिछले साल ही बनाया गया था, और इनके रिटायरमेंट की एज है 65 ईयर्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में नियम क्या था? 3 वर्ष या 62 ईयर, जो भी आपका पहले हो, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने किस राज्य में पहली लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो ये आपका शुरू किया गया तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और नाम इसका क्या है? तो नाम इसका है नेवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और यहाँ पर आपके 500 मेगावाट के 2 यूनिट को इंस्टॉल किया गया है। चीन, रूस और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई थी? तो ये आपका हुआ था कहाँ पर? ओमान की खाड़ी में, और इसमें ईरान था, चीन था और रूस शामिल हुआ था। पहली बार ये आयोजन किया गया था। वर्ष 2019 के लिए सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला था अंजुम चोपड़ा और कृष्णामाचारी श्रीकांत को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और बात करते हैं इस पुरस्कार की, तो जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है? अब इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा, नहीं तो आप ऐसे प्रश्नों को गलत करके आएंगे। अब प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो हमारी रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि कहां पर हुई थी? तो ये आपकी हुई थी कर्नाटक राज्य में। कुल वृद्धि पूरे भारत में हुई थी 0.56%। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारे देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं, तो आपका उत्तर होगा क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश, और अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज के अनुसार तो आपका उत्तर होगा मिजोरम। तो इसके बारे में आपको एकदम डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि कई परीक्षाओं में हाल ही में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी कि कोविड-19 के पहले या कोविड-19 के बाद जो भी एग्जाम हुए उनमें ये पूछा गया है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? ये प्रश्न भी काफी परीक्षाओं में पूछा गया, और इसमें पहला स्थान मिला था केरल को। किसको? केरल को यहाँ पर पहला स्थान मिला था। हिमाचल प्रदेश रहा दूसरे, और आंध्र प्रदेश यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा था, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ में। तो 3 राज्य यहाँ पर रहे थे तीसरे स्थान पे। और भारत की बात करते हैं तो भारत के 57 से बढ़ करके 60 पॉइंट यहाँ पर हो गए थे। दिसंबर माह में किसने अंतरिक्ष में एक महिला के रूप में सबसे ज़्यादा समय रहने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये आपकी कौन है? तो ये है क्रिस्टीना कोच, और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्रिस्टीना कोच की बात करते हैं तो ये एस्ट्रोनॉट हैं यूएसए के। तो इन्होंने 288 दिनों का जो रिकॉर्ड था पेगी ह्विटसन का, इसको तोड़ दिया, और 328 दिनों के बाद ये वापस लौटी थी। लेकिन अगर एक बार में सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने के रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये है वालेरी पोलियाकोव के पास में, जिन्होंने 1994-95 में 438 दिनों तक लगातार अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया था। और ये रही कहाँ पर थी? तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर ये रुकी थी। दिसंबर माह में गृह मंत्री अमित शाह ने किस केंद्रीय सशस्त्र बल के नए मुख्यालय का शिलान्यास किया? तो ये आपका नया मुख्यालय है सीआरपीएफ का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी सीआरपीएफ के जो हमारे नए महानिदेशक हैं वो बदल गए हैं, तो उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। ऑल इंडिया रेडियो ने राष्ट्रीय कवि संगोष्ठी 2020 का आयोजन किया। पहली बार ये कब आयोजित किया गया था? तो पहली बार हुआ था 1956 में। कब?
1956 में इसका आयोजन किया गया था। दिसंबर माह में विश्व की सबसे उम्रदराज गैंडा फाउस्टा की किस देश में मृत्यु हुई? तो इसकी डेथ हो गई है आपके तंजानिया में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया था एक और राइनो के बारे में जिसका नाम था ईमान। तो ईमान नाम का जो राइनो था सुमात्रन प्रजाति का ये राइनो था और इसकी डेथ हुई थी मलेशिया में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस नाम से सरकारी बैंकों द्वारा जब्त प्रॉपर्टी के लिए एक ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है बैंकिंग एग्जाम में और इसका नाम है ई विक्रय। क्या नाम है? ई विक्रय इसका नाम है। केंद्र सरकार द्वारा कितने वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए रुपे कार्ड के साथ साथ यूपीआई से भुगतान को अनिवार्य किया गया? तो ये किया गया है 50 करोड़ जिनका टर्नओवर है उनको रुपे कार्ड के साथ साथ यूपीआई से भुगतान करना होगा। आईआरसीटीसी द्वारा संचालित दूसरी प्रीमियम ट्रेन तेजस एक्सप्रेस मुंबई से किस शहर को जोड़ेगी? यह प्रश्न भी कई परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा पहली वाले के बारे में पूछा गया है। तो पहली आपकी जोड़ती है दिल्ली से लखनऊ को, किससे? दिल्ली से लखनऊ को, और दूसरी आपकी मुंबई से वाराणसी को जोड़ रही है। और एक आपकी है ट्रेन 18 जो कि दिल्ली से जोड़ती है वाराणसी को, पहली वाली। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के तीसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आपका आयोजित किया गया कोच्चि में। कहां पर? कोच्चि में इसका आयोजन किया गया। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए ये जो रिवीजन की सीरीज है उसे चलाता रहूँगा, बल्कि आप लोग भी जितना अपना सहयोग हो सके उतना इस सीरीज को देते रहिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।